गंदे टैक्स ते पलन वाले और मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ कहना चाहिए है। कुत्ता भी वफादार होता है, तुसी ते आदमखोर जानवर हो। आप कहते हो मुआहदे इमरान खान कर गया है ते मामा इमरान खान मुआहदे कर गया सी, तू अमले लाया सी इत्थे, तू क्यों आया, तू क्यों बैठा, तू तजलील की थी इत्थे, बेटियां दी तजलील हो रही है इत्थे, बच्चियां स्कूल दी फीस नहीं पे कर सकतियां, खुदकुशी कर रहे हैं नौजवान, खुदकुशी कर रहे हैं। निकलो अपने हकूक के लिए, निकलो अपने बच्चों के लिए। अगर तुम अपने बच्चों के लिए ना निकले तो कल को हमारे बच्चे बददुआएं देंगे हमें। ऐवानों में बैठने वालों दरिंदों, तुम हमारे अवाम के टैक्स से पलते हो, तुम्हारे बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हमारे टैक्स से पलते हैं, इनके टैक्स से पलते हैं, इन बच्चों के टैक्स से पलते हैं। मेहनत कश मजदूर कश उसके टैक्स से आपके ऐवानों के खर्चे चलते हैं। मेरे नबी दा फरमान है, गुर्बत इंसान को कुफर तक लेके जाती है। कई माओ के बच्चे उजड़ गए हैं, कई सुहाग उजड़ गए हैं, हुजूर ने खुदकुशी कर ले, अपना बिल नहीं दे सका। पाकिस्तानी कौम ने सियासतदान नहीं पाले, आदमखोर पाले हैं। इससे बेहतर था पाकिस्तानी कौम एक पाल लेती, कम अज कम वो अपने मालिक का आखिरी दम तक वफादार तो रहता है। जितना मर्जी मारो, जितना मर्जी मारो, वो अपने मालिक के दरवाजे पे रहता है। वो तो लंदन चले गए हैं, उनका तो कुत्ता भी बीमार होता है, उनके लिए एम्बुलेंस आ जाती है। आपके टैक्स से इदारे चलते हैं, मुलाजिम है, इदारे आपके हिफ्ज़ हैं। जब इदारे मुहाफिज ना रहे तब बर्बरियत आम हो जाती है। इस मुल्क पे हम कोई कुदरती आफत के मारे नहीं है, हम सरकारी जो इदारे हैं उनकी बर्बरियत के मारे हैं हम लोग निकले हैं। अमाना च खलोण वाले उन्होंने दे बच्चे वड्डियां वड्डियां यूनिवर्सिटियां च पढ़ते हैं, असीं ते अपने प्राइवेट स्कूल 500 बच्चे की फीस नहीं दे सकते। निकलो पाकिस्तानियों निकलो, वरना आने वाली जो हमारी नस्लें हैं हमें माफ नहीं करेंगी। पाकिस्तानी की कौम की जो आवाज़ है आदमखोर हुकूमत के अवानों तक, मैं उनको हुकूमती नुमाइंदे नहीं कहता, मैं उनको आदमखोर कहता हूँ। पाकिस्तानी कौम ने सियासतदान नहीं पाले, आदमखोर पाले हैं। इससे बेहतर था पाकिस्तानी कौम एक कुत्ता पाल लेती, कम अज वो अपने मालिक का आखिरी दम तक वफादार तो रहता है। जितना मर्जी मारो, जितना मर्जी मारो, वो अपने मालिक के दरवाजे पे रहता है। ऐवानों में बैठने वालों दरिंदों, तुम इस टैक्स के बच्चे हमारे अवाम के टैक्स से पलते हो। तुम्हारे बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हमारे टैक्स से पलते हैं, इनके टैक्स से पलते हैं, इन बच्चों के टैक्स से पलते हैं। मेहनत कश मजदूर कश उसके टैक्स से आपके ऐवानों के खर्चे चलते हैं। मैं तमाम पाकिस्तानी अवाम से कहता हूँ, अगर तुम अपने हकूक के लिए बाहर ना निकले, आपने इस रियासत की दहशतगर्दी के खिलाफ कोई ना निकला, तो खुदा की कसम इसका जो मुक़ादा होगा वो हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। इस कौम को बाहर आना होगा, इस जालिम हुक्मरानों का घेरा करना होगा। जब तक इस मुल्क में इंसाफ आम नहीं होता, अदल इंसाफ नहीं होता, तब तक अवाम को बाहर निकलना चाहिए। और मेरे इसमें हर पाकिस्तानी को बाहर आना चाहिए। मैं ये समझता हूँ जो हमारे पाकिस्तान की इस वक्त हालत है, हमें तमाम पार्टियों तमाम सियासतदानों से बलतर होके इस मुल्क के बारे में सोचना होगा। कोई यूथिया नहीं है, कोई पटवारी नहीं है। मैं सबको कहता हूँ पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तानी कौम है तो पाकिस्तान है। उठ जाओ पाकिस्तानियों, आज ऐद कर लो कि आप रोड पे आ गए हैं, हम इस तरीक को आगे बढ़ाएंगे। और जुल्म और गंदे सियासतदान आदमखोर सियासतदानों के खिलाफ इलाने जंग करते हैं। बिजली बिल का मामला नहीं है, बहुत से मामलात हैं। इस मुल्क ने हमेशा हमारे बच्चों को इन्होंने रोला है। और खुद देखें आज लंदन में चले गए हैं, उनको तो जब भी मुश्किल वक्त आया इस कौम पे वो तो लंदन चले गए हैं, वो तो बाहर चले गए हैं। क्या इस पाकिस्तानी कौम का कोई बली वारस नहीं है? पाकिस्तानी कौम खुद को ब्रांड बनाए, निकलो अपने हकूक के लिए, निकलो अपने बच्चों के लिए। अगर तुम अपने बच्चों के लिए ना निकले तो कल को हमारे बच्चे बददुआएं देंगे हमें कि हम कौन से पाकिस्तानी बन गए हैं। हमें बाहर जितने भी हमें कोई वीज़ा नहीं देगा, सब कहेंगे ये पाकिस्तानी नहीं है, ये बहुत कमज़ोर है, ये सबसे गंदी अवाम है। मैं सबसे वही करता हूँ अपने हकूक के लिए खड़े हो। जो अपने हक के लिए नहीं खड़ा होता वो इबरत का निशान बन जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने लंबी स्पीच की है
आप किसको इस सारी महंगाई का गुनहगार समझते मैं एक समझता हूँ, मेरे सर मेरी बात सुने कि आपके टैक्स से इदारे चलते हैं, मुलाजिम हैं, इदारे आपके मुहाफ़िज़ हैं। जब इदारे मुहाफ़िज़ ना रहे, ठीक है, तो तब फिर क्या होता है? तब फिर मुल्क में बर्बरियत आम हो जाती है। आप देखें जितने भी इदारे हैं, ठीक है, आप वापडा के चले, ठीक है, वो कहते हैं जी ताजरों का सूफियाबाद का कुछ दिन पहले 2 दिन लाइट नहीं आई, ठीक है, और वहाँ पे वापडा क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर अपना लगाओ, खंबे अपने लगवाओ, 1.5 लाख रुपया दो, ताजरों बिल नहीं लेते, ट्रांसफार्मर अपना लगाएं, गिरिड स्टेशन में अपने लगाएं, हमारे टैक्स से आप पलते, टैक्स आपको जाता है। आपको चाहिए कि आवाम को सहूलत दें, आपको मेडिकल सहूलत दें, इनको इनके जितने बुनियादी हक है इनके दलील पे मिलना चाहिए। हमारा हक है, हम टैक्स देते हैं, ये हमारे मुलाजिम हैं, हम इनके मुलाजिम नहीं हैं। कौम को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे ये मुलाजिम है, हमारे मुहाफ़िज़ है। हमारे आपको क्या लगता है हमारे मुहावजों की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे? देखिए बिल्कुल है, इस मुल्क पे हम कोई कुदरती आफत के मारे नहीं हैं, हम सरकारी जो इदारे हैं उनकी बर्बरियत के मारे हैं हम लोग निकले हैं। हमारे पास तो इतना भी नहीं, अल्लाह ना करे कोई कुदरती आफत आ जाए तो हमारे पास कोई इतना हमारे पास सोर्सेज नहीं है कि हुकूमत हमारे जो है ना हमें संभाल लेगी। अभी तो अवाम मत तो खुद संभालने के लिए अवाम से पैसे वसूल कर रही है सर, तो हमें कैसे संभाल सकती है? अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें निकलना होगा अपने पाकिस्तान के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए हमें निकलना होगा, हमें बेदार होना होगा, कम अज़ कम हक के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं किसी कोई पार्टी, मैं चेयरमैन हूँ साहिल वेलफेयर मजदूर यूनियन का, लेकिन मैं आम शहरी बन के यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैसेज दे रहा हूँ कि कब निकलेंगे हम, कब अंधेरा हो जाएगा। जब वो तो लंदन चले गए हैं, उनका तो कुत्ता बीमार होता है, उनके लिए एम्बुलेंस आ जाती है। तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम तो कहते थे, तमाम सियासी पार्टियां कहती थी कि 150 पे पेट्रोल है, और तुमने पीटीएम और सबको मिल के आपने एहतजाज कर दिया इमरान खान को। अब क्या है, 300 रुपये पेट्रोल पहुंचा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप कहते हो अपना मुआहदे इमरान खान कर गया है, तो मामा इमरान खान मुआहदे कर गया सी, तू अमले आया सी थे, तू क्यों आया, तू क्यों बैठा, तू तस्लील की थी, इतने बेटियां की तस्लील हो रही है, इतने बच्चियां स्कूल की फीस नहीं पे कर सकदियां, खुदकुशी कर रहे हैं, नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? तू लंदन जावे तो गल ना करे, ते मामा तू पाकिस्तान आवे तो साढ़े सरदारियां करे। इस पाकिस्तानी कौम को जागना होगा, दरिंदा सिफ्त हुक्मरानों के खिलाफ हमें लड़ना होगा। हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ाद होना चाहिए, हमारे बच्चों को आज़ाद होना चाहिए। और तेरे बच्चे और हुक्मरानों और जो चीज़ अमाना देनी ने गल्लां करदे हो, तुसीं यह देख लो कि अमाना च खलोण वाले उन्हां दे बच्चे वड्डियां यूनिवर्सिटियां च पढ़दे ने। ओए असीं ते अपने प्राइवेट स्कूल 500 बच्चे की फीस नहीं दे सकते। ओए अवाम दे टैक्स ते पलण वाले, और मैंने तुहानूं कुत्ता भी नहीं कहना चाहिए है, आदार होंदा है, तुसीं ते आदमखोर जानवर हो। ए आदमखोर जानवर उदों ये अक्ल टिकाने आएगी जदों अवाम बाहर आएगी, जदों अवाम का इतिहाद होएगा। जरूरी है अवाम नू, पाकिस्तानी अवाम नू बाहर आना चाहिए। अवाम बाहर निकलती हो जेलों च पा देते। देखो जी मेरी गल सुन, वो किनियां जेलां भर लैणगे, 24 करोड़ अवाम है, 24 करोड़ अवाम है, तो जेलां किनियां ने? और निकलो तो सही, खुद खुशी कर लीए, बच्चे मार लीए हैं, तो जेलां तो डर जाइए। ए जेलां कुछ नहीं कहंदियां। और मेरे नबी का फरमान है, गुरबत इंसान को कुफर तक लेके जाती है। कई माओं के बच्चे उजड़ गए हैं, कई सुहाग उजड़ गए हैं। और मैंने कल अपना सोशल मीडिया कदमों से कल देख रहा था कि बुजुर्ग ने अपना खुदकुशी कर ले, अपना बिल नहीं दे सका। ये कौन उठेगा? पाकिस्तानी कौम हम जिम्मेदार हैं।
हमें जब तक शऊर नहीं आएगा, मैं कहता हूँ सब ही छोड़ दो, किसी सियासी पार्टी से, किसी यूनियन से बलात्कार हो के इस मुल्क के बारे में सोचो। पाकिस्तानी शहरी बनो, खुद को ब्रांड बनाओ, जो हक है उस पर खड़े हो जाओ, मत बिको 10,000 के पीछे, 50,000 की बद बिकलो। खुदारा निकलो अपने हकूक़ के लिए, खुदारा निकलो निकलो निकलो, इन गंदे सियासतदानों के खिलाफ निकलो, निकलो पाकिस्तानियों निकलो, वरना आने वाली जो हमारी नस्लें हैं हमें माफ़ नहीं करेंगी। जी तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि यहाँ पर लोग बिलों की महंगाई की वजह से बड़े तंग होकर सड़कों पे आए हुए हैं और वो एक बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर आपने बिल कम ना किए तो आवाम फिर आपको हुकूमत के ऐवानों में नहीं रहने देगी, फिर आप कहीं और जाएंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट किसी स्टोरी के साथ, किसी एपिसोड के साथ। खुदा हाफिज़।